हेलो स्टूडेंट्स, आइए अन्योक्ति विलासा पाठ आज पढ़ाते हैं। कक्षा 10 का सेकंड लेसन है ये। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृतः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासि। चलिए देखते हैं। नितराम, नितराम का मतलब बहुत ही, अत्यंत। नीचा, नीच अर्थात गहरा। अस्मिति, अस्म धन इति, मैं हूँ, मैं बहुत ही नीचा हूँ, बहुत ही गहरा हूँ, ऐसा अर्थ। तुम, खेदम दुख, कूप हे कुएं, कदापि कभी भी, माँ ना करो, ना माँ का मतलब मत, कृथा माने करो। तो पूरे कार्य देखते हैं। हे कुएं, इस प्रकार का दुख कभी मत करो कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, मैं बहुत नीचा हूँ। अत्यंत सरस हृदयों यतः परेशान गुण गृहीतासि। देखिए, अत्यंत सरस हृदयों, बहुत ही सरल हृदय वाले हो। यतः परेशान गुण गृहीतासि, परेशान माने दूसरों के, यतः माने क्योंकि, गुण गृहीतासि माने गुणों को ग्रहण करते हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। मनुष्य पर लें तो कहेंगे, हे मनुष्य, ऐसा दुख कभी मत करो, अपने मन में इस प्रकार का दुख कभी मत लो कि मैं बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ, क्योंकि आप ही तो दूसरों के गुणों को ग्रहण कर सकते हैं और सरस हृदय वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनु से चेत विश्वासमित्र धुन्नाय कुलवृतम पालिष्यति कः। नीर क्षीर विवेके, नीर का मतलब पानी, क्षीर का मतलब दूध, विवेके मतलब अलग करना। हंस आलस्य, यदि हंस ही आलस्य करे, तुम में तुम ही, तनु से चेत, यदि तुम ही तनु से करोगे, यदि तुम ही, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे। विश्वास में धुन्ना है, विश्व अस्मिन मतलब इस, धुन्ना है अर्थात इस विश्व में मौजूद व्यक्ति, इस विश्व के जो भी विश्व में है। कुलव्रतम पलिष्यति कह माने कौन, पलिष्यति माने पालन करेगा, कुलव्रतम माने कुल व्रत का या मर्यादा का। हे हंस, यदि तुम ही आलस्य करोगे दूध और पानी को अलग करने में, तो इस मर्यादा का पालन इस विश्व में कौन करेगा। तो यहाँ पर मनुष्य से लेते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है मनुष्य के बारे में, हे मनुष्य, यदि तुम ही आलस्य करोगे अच्छा बुरा ऊंच नीच का निर्णय लेने में, तो और कौन आपकी मर्यादा को आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोकिल यापय दिवशान तावद विरशान करील विपटेषु यावन मिलदलिमालः को अपि रसाल सम्मुलशति। कोकिल, हे कोयल, यापय दिवशान तावद विरशान, नीरस भरे दिन को, दिवशान माने दिन को, इस प्रकार के नीरसता भरे दिन को करील विपटेषु, करील के वृक्ष पर बिता लो। वृषान का मतलब बिता लो। इस प्रकार के नीरसता भरे दिन को करील के वृक्ष पर बिता लो। यावन मिल दलमाल, जब तक कि यावन आ जाते नहीं, मल दलमाल का मतलब होता है पंक्तियों में, मिल भंवरे, जब तक कि पंक्तियों में भंवरे नहीं आ जाते हैं। को अपि रसाल सम्मुलशति, और कोई रसदार आम में फल नहीं आ जाता, जबकि भंवरों की पंक्तियों से युक्त किसी रसदार फल आम में फल नहीं आ जाते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर, हे भंवरे तब तक
अपना नीरसता भरा दिन करील के वृक्ष पर बिता लो, जब तक भंवरों की पंक्तियों से युक्त कोई रसदार आम वृक्ष में आम नहीं आ जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य के लिए क्या कहा गया है? हे बुद्धिमान मनुष्य, हे गुणवान मनुष्य, ऐसा तब तक अपना दिन किसी तरह से बिता लो जब तक किसी गुणवान व्यक्ति से आपका साथ नहीं हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो सन्ति गगने सर्वे अपि न तादृशः केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक, हे पपीहे, सावधान मनसा, सावधान हृदय से, क्षणम श्रूयताम, एक क्षण सुन ले। हे पपीहे, सावधान हृदय से एक क्षण के लिए मेरी बात सुन ले। अम्भोदा माने बादल, बहवा माने बहुत सारे, संति हैं, गगने, सर्वे अपि नैता दृशा, गगन में सभी नहीं, नैता आदृशा, आदृशा का माने होता है सभी दिखाई देने वाले नहीं हैं, अर्थात सभी काम लायक नहीं हैं। बहुत सारे बादल हैं गगन में लेकिन सभी दिखाई देने या काम योग्य नहीं है। केचिद वृष्ट भिराद्रयन्ति वसुधाम, वृष्टि माने वर्षा से, भिराद्र माने भिगो देते हैं, भिराद्रयन्ति माने भिगो देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गर्ज कर चले जाते हैं। यम यम पश्यसि, इसलिए जिस जिस को भी देखो, तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन वचनम, उस से दीनता भरे वचन मत बोलो। यहाँ पर पपीहे से श्लोक है कि हे पपीहे, पपीहा असल में स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, अन्य नक्षत्र का नहीं, तो इसलिए पपीहे से कहा गया हे पपीहे, सावधान हृदय से मित्र सुनो एक क्षण के लिए। बादल बहुत सारे गगन में उड़ते रहते हैं, सभी दिखाई नहीं देते हैं या सभी काम योग्य नहीं होते हैं। केचिद वृष्टाभिर्द्रयन्ति वसुधाम, कुछ तो बारिश करके पृथ्वी को भिगो देते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, कुछ व्यर्थ में गर्ज कर चले जाते हैं। इसलिए सभी जिस जिस बादल को देखो उससे दीन वचन मत उसके आगे बोलो। यहाँ पर मनुष्य के लिए है कि हे मनुष्य, बहुत सारे सामर्थ्यवान धनवान पुरुष इस संसार में हैं, सभी उदार नहीं होते हैं, इसलिए सभी के सामने दीन वचन बोल करके हाथ मत फैलाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना वै तड़नाथ तापनाद वैन्य मध्ये, ना वै क्रियात क्लश्यमानो अहमस्मि, सुवर्णस्य मैं मुख्य दुखम तदेकम, यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। ना वै तड़नाथ, तड़नाथ माने ना तो मैं पीटने से, तापनाद वैन मध्य, वैन मध्य माने आग के बीच में ताप देने से अर्थात जलाने से, ना वह क्रिया विक्रयात, ना ही बेचने से, क्लेश्यमानो अहम अस्मि, मैं क्लेश मानता हूँ अर्थात मुझे दुख होता है। सुवर्णस्य, स्वर्ण माने सोने को, सोना कहता है कि मुझे ना तो पीटने से, ना ही जलाने से, ना ही बेचने से दुख होता है। मैं मुख्य दुखम तदेकम, मेरा मुख्य दुख सिर्फ एक है। यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति, मुझे लोग बहुत छोटे माप में तोल देते हैं, अर्थात मुझे लोग रत्ती में तोल देते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य के बारे में इस प्रकार कहा गया है कि विद्वान मनुष्य को दुख तब नहीं होता है जब उसे लोग भला बुरा कहते हैं, तब उसे दुख नहीं होता है, बल्कि दुख तो तब होता है जब उसकी तुलना किसी नीच व्यक्ति से कर देते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम,
भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार। देखिए, रात्रि गमिष्यति, गमिष्यति माने चली जाती है, रात्रि बीत जाती है। भविष्यति और भविष्य में अर्थात आने वाले दिन में। सुप्रभातम सुंदर सुबह होगी। भास्वानुदेश्यति अर्थात भास्कर के निकलने पर, अर्थात सूर्य के निकलने पर। हसिष्यति पंकजाली हंसेगा अर्थात खिल जाएगा। पंकजाली माने कमल के फूल, खिल जाएंगे कमल के फूल। इत्थम इस प्रकार से। विचिंतयति कोशगते दिरेफे फूल के बीच में बैठा हुआ भंवरा विचार करता है। हा हा हंत अरे दुख की बात है। नलिनी गज उज्जहारा गज हाथी, उज्जहारा उखाड़ लेती है। नलिनी कमल के फूल को, उसी कमल के फूल को हाथी उखाड़ लेती है। यहाँ पर भंवरा एक फूल में बैठा विचार करता है कि सुबह होगी सुंदर और फूल खिलेंगे। जब सूर्योदय होगा तो कमल के फूल खिलेंगे, तो मैं बाहर निकलूँगा, फिर से संसार में इधर उधर घूमूँगा और अपने सारे कर्म करूँगा। परंतु इसी बीच हाथी आती है और उसी कमल के फूल को उखाड़ ले जाती है जिसमें वह भंवरा बैठा होता है। तो मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य दुख के दिनों को काट लेता है और सोचता है कि प्रसन्नता भरे दिन अवश्य आएंगे, लेकिन इसी बीच उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात स्वयं के विचार के योग्य कार्य इस संसार में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कंटेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अनिवार्य संस्कृत से अंग्रेजी के संपूर्ण पाठ की व्याख्या, ग्रामर 9 से लेकर के 12 तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।